कल एक युवक ने इंस्टाग्राम में यह मैसेज किया जिसमें ये बोलना चाह रहे हैं, सर मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, जिस वजह से मेरा शरीर बहुत दुबला पतला और नपुंसकता आ गई है। ऐसा लगता है कि शरीर में सेक्सुअल पावर है ही नहीं। सेक्स करने की कोशिश भी करता हूं तो हो नहीं पाता है। पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वैद्य जी मुझे बचा लीजिए। मुझे ये नशे करने की आदत से बाहर निकाल दीजिए। बेटा नशा तुम्हें खा जाएगा, चाहे वो किसी चीज का भी हो। अभी तो शुरुआत ही है। धीरे धीरे तुम्हारी पत्नी दूसरे मर्दों से बात करेगी, आस पड़ोस में जाएगी, और ये होगा। हम लिख के दे सकते हैं ये बात को। फिर तुम बोलोगे कि औरत धोखा दे रही है, पराये मर्दों से बात कर रही है और संबंध बना रही है। असल में देखा जाए तो धोखा तो उस लड़की के साथ हुआ है। पति के नाम पर उसको सिर्फ एक कंकाल कमजोर शरीर पकड़ा दिया गया, जिसको सिर्फ नशा करना आता है। उसके साथ भी तो धोखा ही हुआ है। उसकी भी तो कुछ विवाह हो जाने के बाद की इच्छा रही होगी। उसने सोचा होगा शादी के बाद ही मैं अपने शरीर को किसी को छूने दूंगी। लेकिन कमी जब तुम पर है तो उस बेचारी को क्या दोष देना। आज का समाज बहुत खराब हो चुका है। तुम्हारा ही कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी बीवी के साथ नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा। सेक्स करने के लिए किसी लड़की को कंधा देने के लिए लाखों मर्दों की भीड़ लगी है। मर्दाना कमजोरी की वजह से आजकल बहुत सी लड़कियां अपने पति को तलाक तक देने लगी हैं। याद रखो, तुम्हारा खूंटा अगर मजबूत होगा तुम्हारी भैंस तुम्हारे पास रहेगी, और अगर तुम्हारा खूंटा कहीं कमजोर है, टेढ़ा है या फिर पतला है तो तुम्हारी भैंस पड़ोसी के वहां जाकर दूध दे आएगी। तुझे खुद इस नशे की आदत से लड़ाई करनी है। नशे की आदत में धन के साथ साथ अपने शरीर का नुकसान क्यों कर रहे हो? अभी भी मौका है, नशा करना छोड़ दो। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं: फेफड़े, लीवर, गुर्दे, हृदय। नशा सबसे प्रथम इन चारों अंगों को खराब करता है। फिर उसके बाद वीर्य का नाश तो होता है। अंडकोश छोटे होने लगते हैं, वीर्य का निर्माण कम होने लगता है, हाथ कांपने लगेंगे, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। हम तो बोल बोल कर थक चुके हैं, वीर्य को बचाओ, अच्छा भोजन लो, दिनचर्या ठीक रखो, हस्त मैथुन मत करो, रोज सत्संग सुनो। लेकिन हमारी कई बातें आप लोगों को ध्यान देने योग्य नहीं लगती हैं। आप ही बताओ, हमारा क्या ही बिगड़ जाएगा? नुकसान आप खुद अपना कर रहे हो। मूर्खता छोड़िए। आपने जब कोई गलत आदत बना ली है तो आपके अंदर उस आदत को मिटाने का साहस भी होना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर वो साहस है? जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई और आपका नशा नहीं छुड़ा पाएगा। सबसे पहले मन में ठान लें कि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं, और तुम्हारे पास तो सुधरने का समय भी बहुत कम है। जो पैसा आप नशे में बर्बाद करते हैं, उससे शरीर को बलवान बनाने वाले भोजन लीजिए, आयुर्वेदिक दवा लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधार किया जा सकता है। अपने वैवाहिक जीवन को बचा लो, नहीं तो तुम्हारे लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है।